नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम किसी क्राइम थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। इसके बजाय हम एक ऐसी खौफनाक मेडिकल सच्चाई की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच कहें तो आज रात किसी की भी रसोई में घट सकती है। चलिए गहराई से इस मेडिकल रहस्य को सुलझाते हैं। मुंबई के पायधुनी इलाके की एक हालिया घटना ने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल सामान्य सा पारिवारिक डिनर, टेबल पर बिरयानी है, पुलाव है और मीठे में थोड़ा तरबूज, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन सिर्फ 12 घंटे बाद उस परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है? आइए इस पूरी घटना की टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। भाग 1, मुंबई डिनर त्रासदी। हम बात कर रहे हैं 40 वर्षीय अब्दुल्ला, उनकी पत्नी नसरीन और उनकी 2 बेटियों की। एक आम शनिवार की रात थी और घर पर कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। ये घटनाक्रम ना हर एक घंटे के हिसाब से बदलता है। देखिए, रात 10:30 बजे कुल 9 लोगों ने डिनर किया, जिसमें सबने बिरयानी खाई। इसके बाद रात 1 बजे परिवार के सिर्फ 4 सदस्यों ने, अब्दुल्ला, उनकी पत्नी और दोनों बेटियों ने, घर पर रखा हुआ कटा तरबूज खाया। बाकी 5 रिश्तेदारों ने तरबूज नहीं खाया। और फिर सुबह 5 बजे से अचानक उन चारों को भयंकर उल्टियां और दस्त शुरू हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में चारों की मौत हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात, बाकी 5 लोग जो सिर्फ बिरयानी खाकर सो गए थे, वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। भाग 2, जानलेवा कॉम्बिनेशन का मिथक। इस त्रासदी की खबर आते ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। आइए देखते हैं कि विज्ञान इन अफवाहों को कैसे तोड़ता है। सबसे बड़ी अफवाह ये उड़ी कि भाई बिरयानी और तरबूज एक साथ खाने से शरीर में कोई केमिकल रिएक्शन होता है और जहर बन जाता है। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। हमारा पाचन तंत्र कोई टीवी के तारों का ऐसा उलझा हुआ गुच्छा नहीं है जहां 2 तार आपस में भिड़ें और शॉर्ट सर्किट हो जाए। बिल्कुल नहीं। इंसानी पेट अलग अलग तरह के खाने को एक साथ सुरक्षित रूप से पचाने के लिए ही विकसित हुआ है। तो असल बात यह है कि समस्या खाने के कॉम्बिनेशन में नहीं बल्कि कंटैमिनेशन में है, यानी खाने के दूषित होने में। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट उसके ब्रेक फेल होने से हुआ हो और हम सारा दोष उस वक्त हो रही बारिश को दे रहे हों। यहाँ ब्रेक फेल होना असली समस्या है, यानी कंटैमिनेशन, और बारिश सिर्फ एक इत्तेफाक। भाग 3, बैक्टीरिया का डेंजर जोन। तो फिर सवाल उठता है कि असली कातिल कौन है? एक साधारण सा फल इतना जानलेवा कैसे बन सकता है? चलिए इस अदृश्य खतरे की बायोलॉजिकल सच्चाई को समझते हैं। देखिए, किसी भी फल का छिलका ना एक अभेद्य किले की तरह होता है, एकदम पक्का सुरक्षा कवच। लेकिन जैसे ही हम उस पर चाकू चलाते हैं, वो कवच टूट जाता है। तरबूज के अंदर ढेर सारा पानी, प्राकृतिक शक्कर और भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये साल्मोनेला, ई कोलाई या स्टेफाइलोकोकस जैसे खतरनाक बैक्टीरिया के पनपने के लिए किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं है। और यहीं पर तापमान का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। फूड सेफ्टी की भाषा में इसे डेंजर जोन कहते हैं। ये 4 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान है। अगर कटा हुआ फल फ्रिज के बाहर सामान्य तापमान पर छोड़ दिया जाए तो वहां सचमुच एक माइक्रोस्कोपिक विस्फोट होता है। जरा कल्पना कीजिए, इस डेंजर जोन में बैक्टीरिया हर 20 मिनट में अपनी संख्या दोगुनी कर सकते हैं। जी हां, सिर्फ 20 मिनट। कुछ ही घंटों में एक अकेला बैक्टीरिया लाखों में बदल सकता है और वो अपने पीछे बेहद खतरनाक टॉक्सिन्स यानी जहर छोड़ते जाते हैं। भाग 4, इंक्यूबेशन पीरियड को समझना। अब ये सवाल लाजमी है कि अगर बिरयानी में भी खराबी थी तो बाकी 5 रिश्तेदार कैसे बच गए? खैर, मेडिकल साइंस इतनी आसानी से ब्लैक एंड व्हाइट में नतीजे नहीं निकालती। मेडिकल साइंस में एक अहम टर्म होता है इंक्यूबेशन पीरियड। यह वह समय है जो कोई बैक्टीरिया शरीर में जाने के बाद अपना पहला लक्षण दिखाने में लेता है। कुछ बैक्टीरिया सिर्फ 2 घंटे में असर दिखाते हैं, तो कुछ को 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि दूषित खाना कितनी मात्रा में खाया गया है और इंसान की इम्यूनिटी कैसी है। और हाँ, ये भी बहुत मुमकिन है कि मुख्य ट्रिगर क्रॉस कंटैमिनेशन हो सकता है जिस चाकू से पहले कच्चा मांस काटा गया हो, उसी से तरबूज काट दिया गया हो, या जिस बर्तन से उन 4 लोगों ने बिरयानी ली वो गंदा हो। ये अदृश्य खतरे बर्तन और चाकुओं के जरिए बहुत ही आसानी से फैलते हैं। भाग 5, सिस्टमिक शॉक की बायोलॉजी। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अक्सर माना जाता है कि फूड पॉइजनिंग का मतलब सिर्फ पेट खराब होना है,
लेकिन इस मामले में 12 घंटे के अंदर मौत कैसे हो गई? ये समझना बहुत जरूरी है कि गंभीर फूड पॉइजनिंग एक भयंकर सिस्टमिक शॉक पैदा कर सकती है। जब शरीर में एक साथ इतनी भारी मात्रा में जहर पहुंचता है तो शरीर पैनिक बटन दबा देता है। उसका बस एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी तरह इस जहर को शरीर से बाहर निकालो। शरीर अंदर से कैसे लड़ता है, ये जानना काफी दिलचस्प है। सबसे पहले टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने के लिए शरीर आंतों में खूब सारा पानी छोड़ता है, जिससे भयंकर उल्टियां और दस्त होते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। शरीर अपना सारा पानी और सोडियम पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स खो देता है। इसे सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं। खून एकदम गाढ़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर तेजी से नीचे गिर जाता है। इसे मेडिकल भाषा में हाइपोवोलेमिक शॉक कहा जाता है। ब्लड प्रेशर गिरने का सीधा मतलब है शरीर के अहम अंगों तक खून और ऑक्सीजन का न पहुंचना। सबसे पहले किडनी हार मान लेती है। पोटेशियम बिगड़ने से दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। असल में शरीर आंतों को साफ करने के चक्कर में खुद को ही पूरी तरह सुखा देता है। इसीलिए ऐसे गंभीर लक्षणों में पुदीना या नींबू पानी जैसे घरेलू नुस्खे बिल्कुल काम नहीं आते। नसों के जरिए तुरंत आईवी फ्लूइड्स चढ़ाना ही एकमात्र विकल्प होता है। यहाँ कुछ घंटों की देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। भाग 6, अफवाहों पर विज्ञान की जीत। जब इतना बड़ा हादसा होता है तो असली सच्चाई कैसे सामने आती है? इंटरनेट के दावों से तो बिल्कुल नहीं। ये सामने आती है कड़ी वैज्ञानिक जांच से। पुलिस, फॉरेंसिक लैब और अस्पताल की टीमें मिलकर एक तरह की बायोलॉजिकल मैच मेकिंग करती हैं। एक तरफ मृतकों के विसरा सैंपल्स यानी शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे पेट, लिवर और आंतों की जांच होती है ताकि उनमें मौजूद टॉक्सिन्स को अलग किया जा सके। दूसरी तरफ फूड सेफ्टी की टीम बचे हुए तरबूज, बिरयानी और पानी के सैंपल्स को एक पेट्री डिश में कल्चर करती है। वैज्ञानिक लैब में ये देखते हैं कि खाने में कौन सा पैथोजन या बैक्टीरिया पनप रहा था। जब मृतकों के शरीर में पाए गए बैक्टीरिया का सटीक मिलान खाने के सैंपल वाले बैक्टीरिया से होता है, बिल्कुल एक डीएनए मैच की तरह, तभी पूरी सटीकता के साथ ये स्पष्ट होता है कि कंटैमिनेशन असल में हुआ कहाँ था। व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने में तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन विज्ञान तथ्यों को बारीकी से जोड़ता है, जिसमें समय लगता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक क्या है? अक्सर माना जाता है कि बाहर के गोलगप्पे या रेस्टोरेंट का खाना ही खराब होता है और घर का खाना हमेशा सुरक्षित है। लेकिन जरा सोचिए, अगली बार जब फ्रिज से कल रात का कटा हुआ फल निकाला जाए या किसी पुराने प्लास्टिक कंटेनर से खाना निकाला जाए, तो क्या किसी को पता है कि उस डेंजर जोन में या उसी चाकू के ब्लेड पर कौन से अदृश्य खतरे पनप रहे हैं? शायद जिस बंद कमरे के रहस्य की बात हमने शुरुआत में की थी, वो कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई हो सकती है। हमेशा सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और खाने को सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि विज्ञान और हाइजीन की नज़र से भी देखना शुरू करें। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।